राहु तीसरे घर में किसी भी ग्रह के साथ होगा तो 34 साल की उम्र तक उसका बुध और केतु दोनों खराब हो जाते हैं। एक अच्छा ज्योतिषी उसको अंदर आत्मा तक उतर के इंसान के बारे में जान के उसके अनुसार उसका उपाय देना पड़ता है। जिस इंसान ने लॉ अपने दिमाग में बसा लिए ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसकी प्रेडिक्शन गलत हो जाए। जी 15 दिसंबर 2011 11:39 39 नागौन आसाम NAGAON ये कुंडली लगी है। अब इस कुंडली की प्रेडिक्शन कौन करेगा? नाम गुरुजी। क्या नाम है आपका? मनीष गौतम। मनीष जी इधर आइए। मनीष जी कहाँ से आए हैं? अम्बाला सिटी। अम्बाला से आए हैं। मनीष जी आपके सामने कुंडली है। पहले महादशा देख लें सर। हाँ जी महादशा दिखाइए मनप्रीत जी। शुक्र की महादशा चल रही है और लाल किताब दशा चल रही है इसमें केतु की। ठीक है सर। लगन में शनि जो कि राहु के ला के हिसाब से जातीय स्वभाव पे शुभ, तो शनि शुभ लगन का बैठा है और थर्ड हाउस में सूर्य बुध राहु, राहु भी उच्च है इस बच्चे का, और सूर्य बुध राहु में बुध अच्छा, और तीसरे घर का बुध, चौथे घर में शुक्र है, बुध शुक्र के ला के हिसाब से राहु केतु शुभ और राहु केतु दोनों उच्च। 8th हाउस का बृहस्पति शुभ, लेकिन 1, 8, 11 का जो योग शनि गुरु चंद्र से ये खराब हो गया। 12 का मंगल की दृष्टि गुरु पे। ठीक है। अभी इसकी महादशा थी शुक्र की जो कि बैठा 4th हाउस में, जो कि शुभ है, समय शुभ है इस बच्चे का, और शुक्र केतु की दशा, लाल दशा, केतु शुभ 9th हाउस। ठीक है। और लगन का जो शनि बेटा है, कोई और प्रेडिक्शन करना चाहता है? आ जाइए, माइक लीजिए, इधर आइए। गुरु जी। क्या नाम है आपका? मेरा सचिन सहगल। कहाँ से आए सचिन जी? मैं लोकल से ही हूँ जी। कुंडली प्रेडिक्शन करिए प्लीज। पहले तो इसके अंदर शुक्र जो बैठा हुआ है चौथे घर में बैठा हुआ है, दूसरे और 7वें घर में कोई ग्रह नहीं है। बेटा बुध की महादशा है, केतु हाँ जी। की लाल किताब दशा है। बुध की महादशा तो गुरुजी बुध तो थुकता कोड़ी हो गया, क्योंकि 11वें और 9वें दोनों के अंदर ग्रह बैठे हुए हैं। शाबाश, इसके लिए ताड़ी होनी चाहिए। और केतु लाल किताब में केतु चल रहा है, और केतु में ही केतु चल रहा है, वर्षफल में भी केतु चल रहा है, सारा कुछ केतु है। और केतु 9वें घर में बैठा है। बेशक बृहस्पति का घर है, अपने गुरु के घर में चेला बैठा हुआ है, लेकिन चंद्रमा 11 में बैठने से वो केतु भी यहाँ पर। एक बार और ताड़ी, शाबाश। और तीसरा बुध के साथ राहु बैठा, सूर्य बैठा है, और बुध कभी भी तीसरे घर में बैठता है तो 34 वर्ष तक तो ये काम खराब है सारा का सारा। इसके लिए बहुत बड़ी ताड़ी। उसका मैं एक कारण बताता हूं बेटा। जिस इंसान ने लॉ अपने दिमाग में बसा लिए ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसकी प्रेडिक्शन गलत हो जाए। अब बच्चे का जन्म 2011 का 15 साल की उम्र उसकी, और इन्होंने आज ही बोल दिया कि 34 साल की उम्र तक इस बच्चे की कुंडली बेकार है। ये बहुत बड़ी बात है। और जब भी राहु तीसरे घर में किसी भी ग्रह के साथ होगा तो 34 साल की उम्र तक उसका बुध और केतु दोनों खराब हो जाते हैं। बुध यानी कि ऐसे बच्चे की प्लानिंग बहुत अच्छी नहीं होगी, वो किसी एक जगह पूरी तरह से टिक नहीं पाएगा। और केतु यानी कि उसकी सोच लगे वो कितना भी समझदार, लेकिन अटपटी हरकतें करेगा, अटपटी सोच उसकी होगी, जिसके कारण लाइफ के अंदर कभी भी कोई भी स्थिरता नहीं आती है। अब बेटा तूने यहां तक बोला है तो एक प्रेडिक्शन और बनती है सूर्य बुध राहु की, वो मेरे को बता दे क्या होती है। गुरुजी इसके अंदर बुध जैसे बैठा है तो 34 साल की उम्र तक तो ठीक है, लेकिन अगर यहाँ मंगल बैठा होता, यहाँ पर राहु के साथ सिर्फ मंगल ही टिक पाता है, क्योंकि वो हाथी के ऊपर सवार होता है। नहीं, तुम गलत समझ गए। इसी सूर्य बुध राहु की एक और प्रेडिक्शन है, वो क्या है वो अगर तुम बता दो तो। चलो मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं, तुमने पहले ही काबिले तारीफ काम किया है।
सूर्य बुध राहु जब भी जन्म कुंडली के तीसरे घर में हो तो बहन का पति सुख में कमी रहती है, या बहन की शादी हो जाने के बाद बहन के पति का काम खराब हो जाता है, वो सेटल नहीं रहता। समझ गए बेटा? अब तुमने बताओ, इन्होंने वो चीज शुभ नहीं बोली है, इन्होंने कहा है कि ये बच्चे के लिए खराब है योग। इसकी लिखाई पढ़ाई कैसी चल रही है? सर लिखाई पढ़ाई तो पहले अच्छा नहीं था, जब से आपसे मैं जुड़ लिया हूँ तब से उसका उपाय बनता है, जो शनि का उपाय मैं कर दिया हूँ। तो क्या तुमने काला नमक दबाया था कि तवा चिमटा अंगीठी दान दिया था? सर नहीं सर, बादाम और नारियल और बादाम। नारियल वाला उपाय कर दिया था। शाबाश, बिल्कुल ठीक। अब उसके बाद से उसकी पेट, आंखें, स्किन, बाल क्या हालात है उनके? अभी सुधर गया है। अभी सुधर गया है, शाबाश। अब भाई मेरे लिए भी ताड़ियां बता दो, क्योंकि मैंने इसको ठीक किया है। उसके बाद सर मैं चंद्रमा का उपाय कर लिया हूँ सर। दूध जो होता है ना, वो शनि मंदिर में देना शुरू कर दिया हूँ, लेकिन वो उपाय मतलब कोई आदमी मर जाता है घर में, वो उपाय कंप्लीट ही नहीं हुआ है आज तक। 3 महीना हो गया है सर। नहीं, तुम सही कह रहे हो। चलो खैर, तुम तो आधे भले ही ठीक होके आए हो। वैसे मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये अब आप सबके लिए है। सबसे पहले लगन में बैठा हुआ शनि, केतु आगे, राहु पीछे, शनि खराब हो गया। दूसरी साइड पे देखो, सूर्य बुध राहु तीसरे घर के अंदर, 34 साल की उम्र तक जिंदगी के अंदर आगे बढ़ने के सुख ही खराब है, चाहे कितना भी समझदारी करे। दूसरा यहां पर जो सबसे बड़ी बात है, बुध के तीसरे घर में बैठने के कारण सुख स्थान का मंगल भी खराब है। तो अब यहां पर बुध के अंदर में केतु, जब मंगल का समय आएगा, इससे बड़ा कोई बच्चा रहा है तेरा? नहीं सर, ये पहला बच्चा है। हाँ, क्योंकि मंगल 12वें में हो और खराब हो, या तो अपने से बड़ा कोई होता नहीं, और अगर बड़ा हो और भाई हो तो बेटा उसको अपने बच्चों का सुख, कमाई का सुख, स्वास्थ्य का सुख नहीं होता। ठीक है, अब इससे बड़ा कोई है नहीं। ठीक है, इधर ये हो गया। लेकिन यही मंगल, क्योंकि ये बद्ध हो गया बुरा, तो ये किसी न किसी रूप में आगे चल के पति पत्नी के निजी सुखों में दिक्कत देगा, क्योंकि ये बच्चा मांगलिक हो गया। मैं बताता हूं ना कि मंगल बद्ध हो जाए, कि पहले, तीसरे या 8वें घर के अंदर बुध या केतु हो तो मंगल बद्ध होता है, शुक्र 9 में हो तो मंगल बद्ध होता है। तो ऐसी अवस्था में बेटा ये इसका मंगल बद्ध है। एक ये हो गया। अब उससे भी बड़ी बात, एक तो शनि खराब होकर के बैठा लगन के अंदर केतु की वजह से, दूसरा शनि खराब हो गया चंद्रमा के 11वें स्थान पर होने से, यानी कि लगन के अंदर। अब बच्चे की पेट, आंखें, स्किन, बाल, इसके माँ बाप के साथ इसका विचार ना मिलना, चिढ़ जल्दी जाना, घबरा जल्दी जाना, डर जल्दी जाना, ये सारी प्रॉब्लम इसमें थी। अच्छा है ना? तो अब इसका इलाज क्या बनता है जो इस बच्चे ने किया है? इसने नारियल और बादाम का दान दिया है। नारियल बादाम क्यों? क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि राहु पे पड़ रही है, और शनि की दृष्टि जब भी राहु पे पड़े, कोर्ट कचहरी या हॉस्पिटल दोनों के योग बनते हैं। हाँ, ठीक है, तो अब अगर कोर्ट कचहरी को हटाना है तो यहां पर नारियल यानी कि राहु, बादाम साबुत यानी कि शनि, तो इन यानी कि एक नारियल पूजा वाला 10 साबुत बादाम लेकर के हर शनिवार को दान देना, ये बच्चे के लिए काफ़ी हो जाता है इन मुसीबतों से हटाना। और ये है तो असम से, तुम्हारे असम में बरगद का पेड़ होता है? हाँ, बरगद का पेड़ है सर। चल शुक्र है, वैसे कश्मीर वालों के और शिमला वालों के नहीं होता। ठीक है, तो बरगद के पेड़ के ऊपर दूध पानी मिला करके चढ़ाना और गीली मिट्टी का तिलक लगाना, इससे बच्चा बिल्कुल स्वस्थ होता चला जाता है। ठीक है, लेकिन अब रुकना पड़ेगा। ये क्या रुकना पड़ेगा? यहां पर बुध पहले और शुक्र बाद में होने के कारण यहां केतु अच्छा है, बाप के स्थान पर बैठा है। भाई तुम अकेले हो कि 3 भाई हो? मेरा एक भाई है। कोई एक और भाई था? भाई था लेकिन मर गया है। अच्छा, ये हो गया। दूसरा, तुम क्या काम करते हो? आंखों का डॉक्टर हूँ। आंखों का डॉक्टर? हाँ हाँ। तो मैंने शब्द क्या इस्तेमाल किया कि बुध पहले, शुक्र आगे होने की वजह से केतु अच्छा हो गया। तो केतु अच्छा कहां बैठा है? पिता के घर में। अब इसकी वजह से ये डॉक्टर तो हैं, लेकिन जो पुश्तैनी रुपए, पैसे, प्रॉपर्टी का सुख मिलना चाहिए वो खराब होगा, क्योंकि चंद्रमा खराब है, वो केतु को खराब कर रहा है। तुम्हारी पुश्तैनी प्रॉपर्टी, पैसे के क्या हालात रहे? मैं घर से अलग हो गया हूँ,
हाँ। हाँ, शादी के बाद घर से अलग हो गया हूँ। और प्रॉपर्टी तुमने छोड़ दी? पापा तो छोड़ ही दिया था, लेकिन अभी वो उपाय करने के बाद, आपका शरण में आने के बाद वो मिलना शुरू हो गया है। अब आपको पता चल गया कि छोटे छोटे उपाय करके प्रॉपर्टियां भी मिल जाती हैं। ये बेटा कुंडली देखना बहुत आसान था, ये वाली कुंडली है। बस आर्मी को 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो तो इस कुंडली को वाच सकता है, लेकिन 3 साल का एक्सपीरियंस हो ना तो आदमी इस तरह से गई हुई प्रॉपर्टी भी दिला सकता है। तो यानी कि आपकी प्रैक्टिस को सिर्फ 3 साल चाहिए सीखते हुए, और 3 साल बाद अगर आदमी प्रॉपर्टी लेके आएगा तो भाई 21-51 आपको भी देके जाएगा। वैसे इन दोनों मियाँ बीवी ने सस्ते में छुटकारा कर लिया आज। सर जी एक बात बताऊं, हाँ बेटा। सबसे मैं तो पैसा से साइंस से हूँ, डॉक्टर भी हूँ, हाँ लेकिन मैं ज्योतिष में विश्वास नहीं किया था। जब से मेरा नया मकान बनाया था उस टाइम में मैं गलत किया हूँ। हाँ। मतलब गलत खराब हो गया था मामला। काम खराब हो गया है। बाद में आपको रील देखते देखते आपका पास पहुँच गया हूँ। हाँ ठीक है, जब से आपका पास पहुँच गया हूँ, Yeah. मतलब जैसे रील देख के मुझे आज तक आपका चैनल में जो क्लास होता है मुझे क्वेश्चन करने के लिए मौका ही नहीं मिलता है। ओह, तो मैं सुबह सूस लेता हूँ, सर को डायरेक्ट मिल के बात करता हूँ। हाँ, तो इसीलिए कल आसाम से आके यहाँ पहुँच गया। माता रानी सुखी दही खा के निकले थे? शायद आता सदा सुख पाओ। सर ये बच्चा का जो मेरा बच्चा है वो भी जो सूर्य राहु का जो ग्रहण जो है उसको सूर्य भी- बुध राहु का, हाँ, वो उसको भी घाटाना होगा। उसके कान में सोना पहना दे और उसको ना योगा सिखाना शुरू कर। उसका एक कारण है, जिसकी भी कुंडली में उतावलेपन का योग हो और बच्चा उद्यमी यानी कि ज़्यादा शरारत करने वाला हो, टिकने वाला ना हो, उसको बेटा योगा सिखाना शुरू करो। और उसके इंस्ट्रक्टर को ये कहो कि देखो शुरुआत में तो ये टिकेगा नहीं, बेशक इसके 2-4 लगा लियो, पर इसको थोड़ा डर डाल और इसको टिकना सिखा। और इसके पास से योग वो कराना है जिसके अंदर 20 सेकंड 30 सेकंड बाद में करते करते 2-2 मिनट तक एक ही मुद्रा में रहा जाए। इस तरह का अगर योग इस बच्चे को सिखाना शुरू करते हो तो बच्चे के मन में ठहराव आने लगता है। ये वही तपस्या है कि जिसको करके ना हमारे भगवान, हमारे देवी देवता बहुत बड़े बड़े वरदान प्राप्त कर लेते थे। तो योग सही मायने में तप का नाम है, और तप के साथ आप कोई ना कोई नई चीज पैदा करते हो। और योग भी जब हम करते हैं तो अपने अंदर नई उपलब्धियां, नई शक्तियां पैदा करते हैं, एक नई करामात सीखते हैं, जिसकी वजह से कि हमारा शरीर उस काबिल बनने लगता है और हम मेंटली स्ट्रांग होने लगते हैं। ठीक है, योग करने से। अब सूर्य बुध राहु का मेल एक तरह का इसके अंदर उतावलापन दे रहा है, तो इसका उपाय एक ही बनता है कि इसका योगा टीचर हो, वो 20-20 सेकंड के सब्र से शुरू करे और वहां तक लेके जाए कि जहां पर एक मुद्रा के अंदर 2 मिनट 5 मिनट तक टिका रहे, और ऐसी ऐसी 8, 10, 15, 20 मुद्राएं हों। तो वो बच्चे को धैर्य सिखाएंगी, फोकस सिखाएंगी, कंसंट्रेट करना सिखाएंगी। और अगर ये बच्चा ये फोकस करना सीख गया, जो 15 साल की उम्र के अंदर है, ये 22 साल की उम्र तक तेरा बच्चा बहुत काबिल बन जाएगा। 5-7 साल के अंदर ये इसका इलाज है। ठीक है, खुश रहो। एक अच्छा ज्योतिषी उसको अंदर आत्मा तक उतर के इंसान के बारे में जान के उसके अनुसार उसका उपाय देना पड़ता है। और उपाय ऐसा होना चाहिए कि आपको कॉन्फिडेंस ये ना हो कि आपने कह दिया तो हो जाएगा। आपको कॉन्फिडेंस ये होना चाहिए कि जो मैंने उपाय दिया है उसके पीछे की ये साइंस है, इस तरह के इसके हालात हैं, और जब मैं ये उपाय करूंगा तो ये काम इस तरह से, ये उपाय इस तरह से वर्क करेगा। ठीक है, तो अगर आपको पता है कि वो इस तरह से वर्क करेगा तो आप एक काबिल ज्योतिषी बनते हैं जिसका हर उपाय काम करेगा। समझ गए? तो जल्दबाजी का काम नहीं है ज्योतिष, धैर्य का है। मैं भी जब बेटा जन्म कुंडली देखनी शुरू करी मैं 1 घंटे में एक जन्म कुंडली देखा करता था।
उसके बाद जब सीखते सीखते अपने गुरुओं के घर की भी कुंडली देखने लग गया तो अलग कॉन्फिडेंस आ गया। तो आधे घंटे में एक कुंडली देखता था और उसके बाद 30 साल तक मैं 15 मिनट में एक कुंडली देखता था। और आज मेरे परमात्मा की ऐसी दया है कि मैं 1.5 मिनट के अंदर एक कुंडली देखता हूं। कारण ये कि जब आपको सारे ही लॉ याद हो गए, असूल याद हो गए, आप दिमाग के अंदर फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर डिसीजन लेते हो कि ये ग्रह शुभ, ये ग्रह शुभ, और ये ग्रह शुभ, ये ग्रह अशुभ अगर आपने जांच लिया तो आप रोज ही तो भावों की प्रेडिक्शन पढ़ते हो, शुभ वाली भी पढ़ते हो, अशुभ वाली भी पढ़ते हो। तो अब सारी प्रेडिक्शन तो बोलनी नहीं होती, उसमें से मोटे मोटे 1, 2 या 3 पॉइंट होते हैं। आपने बोला, आदमी कहेगा हाँ जी जी यही है मेरे साथ में, तो बस इसी का नाम ज्योतिष है। तो बेटा ये उपाय कर, काले और नीले रंग के कपड़े बच्चे को नहीं पहनाने, हर रोज बरगद के पेड़ के ऊपर दूध पानी, और इसका योगा टीचर लगा, और सोना कभी नहीं बेचना, ना गिरवी रखना है। अगर हर 3 महीने में भले ही 1 ग्राम सोना खरीद के लाएगा तो तू 3 मकान बनाएगा। तो अब तेरे 2 हो गए, तो अब तीसरा बना के आइयो। शाबाश, खुश रहो। हम लोग का आसाम में लगन कुंडली देख के अरे नहीं prediction बेटा, करता है। पूरे हिंदुस्तान में लगन कुंडली तो देखते यही हैं। सबसे गलती है सर। मैं ही पंगा ले रहा हूं इन सबसे। यही गलत रही है। लगन कुंडली से कुछ नहीं मिलता है। अच्छा, एक बार इसकी लगन कुंडली बना के दिखाना बेटा। ये इसकी लगन कुंडली बन गई। अब बताइए शनि कहाँ चला गया, चंद्रमा कहाँ चला गया, ठीक है, और बृहस्पति तो खैर शायद यहीं थे। तो ये चंद्र और शनि के बदल जाने से कोई भी इसकी सही प्रेडिक्शन नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। और अब आप जो भी कोई फल बनेगा, जो बोलोगे, आप लगन के शनि का फल तो बोलोगे नहीं जो उसको प्रॉब्लम में थी। आप धन भाव के शनि की फल बोलोगे, उसके ससुराल की बात करोगे, लिक्विडिटी की बात करोगे, ये करोगे, तो वो तो योगी नहीं बन रहा। अब चंद्रमा के 11वें घर की वजह से जो इसकी प्रॉपर्टी इसके पिता माता की तरफ चले गई थी, चलो अब आगे उपाय करने के बाद अलग है, लेकिन यहाँ तो चंद्र मंगल का योग बन के उसकी दृष्टि पड़ गई बृहस्पति पे। ये इतना शुभ योग है कि इसके पैदा होते ही महल बनवा दे, वो दिक्कत। ऐसा तो हुआ नहीं सर। मैं वही कह रहा हूँ कि वो बनवा दे, तो वो नहीं। और फिर आगे ये जो इसके अंदर गुस्सा, चिड़चिड़ापन, डर भी है, ये सारी प्रॉब्लम ही ना होती, समझ गए। लेकिन उसको तो वो सारी प्रॉब्लमें थी। तो बेटा यही कारण है कि मैं सबको बोलता हूँ कि लगन कुंडली मत देखो। और अब आपके पास फ्री में है एस्ट्रो साइंस ऐप है ना, आप उसके अंदर डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस डालिए, आपको सारे ग्रह कौन कौन सा शुभ है, कौन सा शुभ है वहाँ लिखा मिल जाएगा। आपको तो डिसीजन भी नहीं लेना, क्योंकि वो मैंने ढल रखा है। वहाँ पर आपको वशिष्ठ कुंडली बनी हुई मिल जाएगी, उसके लिए दिमाग नहीं लड़ाना, ठीक है। कौन सी दशा चल रही है, किसकी दशा चल रही है, लाल किताब की किसकी दशा चल रही है, सब कुछ तो बेटा आपको फ्री में वहाँ मिल रहा है। तो आपको तो मैंने सॉफ्टवेयर भी फ्री में दे दिया जिन्होंने ले लिया। और जो मेरे स्टूडेंट हैं उनके पास तो बेटा पूरे का पूरा पैनल है। हमारे पैनल में खासियत मैंने क्या दी, अगर मैं लालची होता तो जो मैंने वहां दे रखा है ना वो कभी ना देता। मैं आराम से सीधा ऊपर एक ग्रह लिखता और प्रेडिक्शन दे देता, ताकि सारी जिंदगी आदमी पजल होके घूमता रहे कि भाई इसकी ये प्रेडिक्शन लिखी है, आई कहां से। मैंने आप सबको क्या दिया है उस पैनल में, मैंने एक प्रेडिक्शन देने से पहले ऊपर लिखा है कि ये फलाना फलाना ग्रह यहाँ पर बैठा हुआ है और फलाने ग्रह की दृष्टि है, इसलिए ये प्रेडिक्शन आ रही है। आज से पहले ना किसी टीचर ने ऐसा ज्ञान दिया है, और आगे पता नहीं कौन देगा, मैं नहीं जानता। लेकिन मैंने ये शुरुआत ही इसलिए की है क्योंकि मैं आप सबको अपने जैसा बनाना चाहता हूँ, सबको। नहीं तो हमारे से पहले की पीढ़ियों के अंदर जितने भी गए हैं अच्छे ज्योतिषी, अच्छे विद्वान, उन्होंने अपनी घर बैठी नालायक औलाद को दिया ज्ञान, लेकिन बाहर के काबिल स्टूडेंट को ज्ञान नहीं दिया। और ये गलती अब मैं नहीं करूँगा, मैं अपनी औलाद को भी दूंगा और आप सब में से काबिलों को भी दूंगा, ताकि ये ज्ञान कभी ना खत्म हो सके।
लाइव प्रेडिक्शंस में आना, और यहाँ पर आने के बाद सर के लिए और भी ज़्यादा मेरे अंदर भावनाएं बढ़ गई हैं कि अब तो मुझे जल्दी से जल्दी ये कोर्स सीखना है सर से। मैं एस्ट्रोलॉजी का एक नया चैप्टर यहाँ से सीख कर जा रही हूँ। अभी तक मैं जो कर रही थी, अब उसके आगे भी मैं आगे अपनी इस नॉलेज को बढ़ाऊंगी, और डेफिनेटली मैं गुरुजी से लाल किताब सीखूंगी। जब गुरुदेव बता रहे थे तो मुझे एक बार आंखों में आंसू भी आ गए कि ये उपाय हमने किए और अपनी ज़िंदगी बदली है हमने, तो हमारे लिए इससे बड़ी जगह कोई हो ही नहीं सकती। गुरुदेव से जुड़ने के बाद बहुत लाइफ में चेंज आया है मैम।